हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। चलिए शुरू करते हैं, बाद में टेलीग्राम देखा जाएगा। हम लोग क्लियर थे ना कि भाई साहब आज कुछ बड़ा हो रहा है और हम लोग बिल्कुल उसके लिए मेंटली तैयार हैं। तो अब आप बोलोगे सर हाँ सर बताओ क्या है, नहीं है, बताओ मेरे को। भाई देखो ऐसा है कि जब 26,200 था ना, 277 का ही बनाया ना, तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं 277 तक ले गया, लेकिन मैंने 26,100 से 26,200 के बीच में हल्ला करना शुरू कर दिया कि प्रॉफिट बुक कर लो, प्रॉफिट बुक कर लो, प्रॉफिट बुक कर लो। करने वाले किए, नहीं करने वाले नहीं किए। क्लियर है? नहीं करने वाले को एहसास हुआ कि यार बड़ा गलती हो गया। करने वाले ने कर लिया, थोड़ा शांत हो गया, फिर नीचे आ गया। 22,500 के बाद हमने बोला कि अब हम लगाएंगे, चाहे दुनिया कुछ भी बोले, हम तो लगाएंगे। और हम लोगों ने लगाया, 24,000 पे भी लगाया, फिर 23,000 पे भी लगाया और 22,500 के नीचे भी लगाया। ठीक है, ये बात आपको पता है, तो आप बोलोगे हाँ बात तो सही है सर। और जब क्लियर था कि भाई लगाएंगे, पैनिक हो रहा है, जो भी हो रहा है ना ना होने दो, पैनिक क्या ना हो रहा है, होने दो, बड़ियार पैनिक होने दो। ठीक है, एगो नॉर्मल पैनिक होता है, एगो बड़ियार पैनिक होता है। तो सबसे पहले ये बताइए, टेलीग्राम में कौन जी तेजी के व्यू में थे, कौन तेजी के व्यू में बैठे थे, पहले ही बताइएगा, तो कमेंट्स करिएगा तो, कि टेलीग्राम में तेजी का व्यू कौन लिया हुआ था। तो आप बोलिएगा सर टेलीग्राम में नहीं समझ में आया। अरे मेरा कहने का मतलब है जो वोटिंग हुआ, तो 100+ मतलब 100 एंड एबव में 38% और 36% जो है वो टेलीग्राम में है। भाई वोटिंग करवाए थे ना, जिसमें काफ़ी लोगों ने उसमें भाग लिया, तो 26% डाउन में था और 36% 0 से 99 प्लस और 0 से 99 माइनस, न्यूट्रल में था, और 26% डाउन में था। तो बढ़िया था। तो तेजी का व्यू जिनका था देखिए, मतलब ठीक है। तो निफ्टी 157 पॉइंट बंद हुआ। रिसेंट में आपको 25,600 पे हमने प्रॉफिट बुक कराया। ठीक है साहब, 500 पे कराया, और यूट्यूब पे 450 500 पे हल्ला कर करके बोला भाई कर लो, निफ्टी मौका देगा। भाई निफ्टी मौका दे रहा है, निफ्टी मौका दे रहा है। ठीक है, आप बोलोगे हाँ दे रहा है। अब अभी आगे का सुन लीजिए, सुनने में अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन डाटा लिखते हैं और समझने का कोशिश करिएगा। हो सकता है कि कुछ समय के लिए ही हो, छोटा ही हो, ठीक है, छोटा ही सही, आखिर क्या होगा, है ना। तो आप बोलोगे सर आप क्या बुलिश हो कि बेरिश हो। देखिए हम लोग मार्केट के हिसाब से चलते हैं। आप बुलिश बेरिश, हम तो हमेशा के लिए बुलिशे हैं, ट्रेंड हम निगेटिव किए नहीं, और बोलिए हम बुलिश में बैठे। लेकिन भाई साहब जब पैसा लगाने वाली बात आती है ना, तो हमारे घर में कोनो चापाकल नहीं है, हैंडपम्प नहीं है जहाँ से पैसा निकलता है। आज देखिए FIS ने ½ % बेचा, कोई बात नहीं, हमको मतलब नहीं, बेचने दो। DIS ने आज 0.9 बेचा, 63.63% हुआ। ठीक है, इतना बेचा। तो आप बोलोगे ओके, पब्लिक अपना बेजोर खरीदारी के साथ इतना गया। आज कितना खरीदा, 0.89, और प्रो ने भी आज हल्का सा बिकवाली किया। अब आप बोलोगे सर आप भड़क काहे रहे हैं, भड़कने वाले हो क्या। बिल्कुल मैं भड़कने वाला हूँ, मैं बोल दे रहा हूँ। FIS 14 है ना, यहाँ से भी आपको 8% 7% तक बेच सकते हैं बस। लेकिन 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 मुझे प्रॉब्लम है DIS से। तो आप बोलिएगा सर फिर म्यूचुअल फंड के पीछे पड़ गए का नहीं नहीं, आप समझिएगा बात, हंसी मजाक अपनी जगह है, लेकिन जब व्यू वाली बात होती है ना, तो ठोक के बताने का है। DIS का पोजीशन जो है वो मैं वही देख रहा था कि DIS ने जो पोजीशन है वो 69 के पास था, है ना, 21 तारीख, मतलब 3 दिन पहले 69 पे था। 69 से इसने बेचा, 69 से फिर 67.54 हुआ, और अभी 63.63 हो गया। एक एक मतलब 69 के बाद से 69.01 और 69.39 कंटिन्यू जो है इनका पोजीशन था। 68 69 पे चल रहा था, ठीक है, हमको कोई दिक्कत नहीं। अभी भाई साहब इन्होंने 69.39 से 3 दिन में, और बिकवाली भी ऐसे कर रहे हैं कि आपको महसूस नहीं होने दे रहे हैं। ठीक है, बिकवाली ऐसे कर रहे हैं कि आपको महसूस नहीं होने दे रहे, और यहाँ 5.76% बिकवाली कर दिया 3 दिन में, 4 दिन में। ठीक है, अब 4 दिन में मार्केट ही क्या कर दिया है ये भी आप देख लीजिए। 4 दिन में मार्केट ने क्या किया है, 4 दिन मतलब ट्रेडिंग डेज के हिसाब से मैं 5 डे का लगा दिया, ये देखिए। ठीक है, वहीं का वहीं, वहीं का वहीं। तो ये झूठ मूठ का ऊपर ले गया, ले गया
था, झूठ मूठ का ऊपर ले गया था, फिर वापस हुई। क्लियर है? आप बोलोगे ओके, क्योंकि किसी भाई ने बोला था ना कि सर आपने तो 2 डिजिट बोला था, ये तो 3 डिजिट आ गया, उसी का समझिए बात को। ठीक है, DIS अपना पोजीशन कम कर रहा है। क्या उसको देश पे भरोसा नहीं है? उसको शेयर मार्केट पे भरोसा नहीं है? उसका तो पैसों नहीं है, पैसा तो पब्लिक का है। गिर गया तो वो तो एक ही बार में हाथ ऊपर कर देगा कि भैया ये तो रिस्क, मार्केट रिस्क, फलाना रिस्क, ढिकाना रिस्क, सब वो कहानी बोल देगा। ठीक है, म्यूचुअल फंड वाले हैं। तो वो अचानक से रोक के पोजीशन 69 से वो धीमा 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 सड़क के नीचे आ रहे। क्यों आ रहे भाई? क्यों आ रहे हैं? क्या उनको तेजी दिख नहीं रहा है? FIS तो भाई साहब बेच के 14 पे आ गए, तो कम से कम DIS को 70 के ऊपर रहता, कोई दिक्कत नहीं था। हम आपको आराम से बोलते कि ना 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 ना, ये एकदम फिट जगह है जी, पैसा लगाने वाला जगह है, ऐसे बोलते। लेकिन यहाँ जो DIS का ये जो धीरे धीरे मीठी गोली दे के जो नीचे आ रहा ना, सब दिख रहा है। और जब सब दिख रहा है तो भैया देखते हुए ना, अनजाने में गलती हो जाता है तो अनजान संजान महाकल्याण होता है, और जानबूझ के जब दिख रहा है और आदमी गलती करे तो ठीक नहीं है। अब आप बोलोगे सर ये आपने थोड़ा गोल गोल बात बोला है, समझ में नहीं आया। तो भाई गोल गोल बात नहीं बोले हैं हम, ठीक है बात बोले हैं। अब आपको सुनने का आदत हो गया है सीधा, तो हम सीधा भी बोल देते हैं कि मैं पैसा नहीं लगाऊंगा इस जगह पे। अब जितना लगाना था लगा दिया, ठीक है, SIP ऐसी भी तो लगाइए दिया था, SIP करिए लिया था। लेकिन अब मैं थोड़ा रुकूंगा। कब तक रुकूंगा? जब तक या तो FIS हमको पॉजिटिव करे या तो DIS की तरफ से मतलब थोड़ा बाइंग आए और मतलब अच्छा, नहीं तो हम तब तक पैसा नहीं लगाएंगे। शुक्रवार कल है, आप बोलोगे सर आप खरीदारी करोगे? नहीं करूँगा। क्यों नहीं करोगे? भाई जब मार्केट गिरता है ना, तो यही सब एहसास जो है हमने कई बार महसूस कर करके, ये एहसास जो आपके सामने बोल रहा हूँ ना और एक डिसीजन दे रहा हूँ ना, और आप इस चीज़ को समझ रहे हैं, तो ये पुराना एक्सपीरियंस का एहसास है। नहीं खरीदूँगा। सिंपल है भाई, 2 बात का एक बात। क्या हो जाएगा? मार्केट क्या यहाँ से 2000 पॉइंट डायरेक्ट अप हो जाएगा? अरे बहुत होगा तो 50-100 पॉइंट अप हो जाएगा, 200 पॉइंट 500 पॉइंट अप हो जाएगा, और क्या होगा? छोड़ देंगे। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा कि क्या सर मार्केट नीचे जाने का मूड बना रखा है? यस, ये जो सिचुएशन है नीचे जाने का है। कितना जाने का है? क्वेश्चन बनता है कितना जाने का। अब कितना जाने का मतलब ये नहीं है कि 22,000 और 21, ना ना ना, उतना नहीं। निफ्टी यहाँ से 24,200, 24,200, 24,000, और ये बेचेगा DIS तो ही जाएगा। आप बोलते थे ना सर DIS खरीद रहा, मार्केट काहे गिर रहा है? कारण यही है। ठीक है, DIS जब खरीदता है तो मार्केट गिरता नहीं है, मतलब स्टेबल रहता है। लेकिन जब FIS तो ऑलरेडी फूफा तो है, वो बेचिए रहा है, और DIS भी इस पर धीरे से निकाल दिया, पब्लिक को बुर्बक बना के कि ना 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 खरीदो, पब्लिक खरीदो, हम बेच दे रहे हैं। हुए हैं तेज समझ रहे हैं? थोड़ा सा, अरे भाई मैं खुद नहीं दे पा रहा हूँ यार। डिफेंस में आदमी सोचा कि शॉर्ट स्विंग मारेगा, 90 पे लिया, 90-50 पे पोजीशन निकालना पड़ गया। क्या बात करते हैं? 50 पैसा में हटना पड़ता, मार्केट ने साइड हटा दिया। समझ रहे हैं? जब मार्केट मौका नहीं दे रहा, अब इसका देखिए, आप लोग भी सीखना चाहते हैं तो सीखिए, समझना चाहते हैं तो समझिए। यही है मार्केट का मेन गणित, और कोई गणित नहीं है। हम भी तो आपको चार्ट पैटर्न फलाना ढिकाना हम भी बता सकते हैं, हम भी समझा सकते हैं, लेकिन हम उसको समझाते नहीं। हमको पता है मार्केट सबका है, कोई किसी रूप में देखता है, कोई किसी रूप में देखता है, क्योंकि भाई मार्केट हमारे लिए तो भगवान है। लेकिन ये भगवान में जो प्रसादी चढ़ाने वाला चक्कर है ना, इसमें DIS धीमे से हैम्बर मार रहा है। ठीक है, FIS तो बदनाम है, वो तो बेच बाज के सब इंडेक्स में हाथ धो धा के बैठ गया है। ठीक है, वो हाथ धो धा के बैठ गया। अब IT में देखिए 40 के ऊपर चल रहा था, 40-60 के पास, एक मन तो किया कि बाई करूं, फिर मैं बोला ना रे भाई, आज तो बड़का बड़का लोग बेचने में बैठ गया है, नहीं करना है, नहीं करना। फिर आदमी सब जगह से, जब नहीं बोलते हैं कांटेक्ट होने के बाद, यही निर्णय लिया, शांत रहो तनी मनी पैसा लगा लो, बाकी शांत रहो। आप बोलोगे नहीं सर कल तो मार्केट अप हो जाएगा। भाई अप हो जाए ना, हम मना कहाँ करें, हम तो बुल आदमी हैं, अप हो जाएगा तो बहुत बढ़िया। क्लियर है? नहीं खरीदेंगे। किसी को डाउट है तो भैया डाउट निकाल दीजिए, और नहीं निकालिएगा तो आपका पैसा है, आपको जो करना है करिए। हम एकदम क्लियर आपको अभी बता रहे हैं कि जब तक हमको FIS DIS की खरीदारी नहीं आएगी, हम नहीं लगाएंगे पैसा। 100 बात का एक बात, बहुत होगा तो तनी ऊपर लगा लेंगे, है ना? तो थोड़ा सा पैनिक और बढ़ने दीजिए, अभी पैनिक बढ़ेगा। DIS ढील छोड़ दिया है, थोड़ा सा और छोड़ेगा तो
मज़ा आएगा। बाकी 24,800 थोड़ा सा ठीक ठाक रहेगा, उसके बाद आगे देखते हैं क्या होता है। लोग 24,800 का, हम भी 24,790 का लगा रखे हैं कि ना वो बहुत, भाई ये सब ना लेवल ना ऐसे धजिया उड़ाएगा ना मार्केट, आपको एहसास है इस बात का। जब मार्केट गिरने पे आएगा ना, कोई लेवल सेवल नहीं। ये DIS ने जो बेच दिया ना आज, और यही चीज़ मैंने आप लोगों को ड्यूरिंग मार्केट में, मैं लाइव क्यों आया, मेरे को पता है मार्केट गिर रहा है, जो हमारे रिटेलर है थोड़ा बहुत पैसा है वो लेके एकदम जोश में, सर मार्केट गिर गया है खरीद लें। अरे अस्थिर रहा भाई क्या होगा, 2-4% छूट जाएगा, और नीचे अगर आ गया उस जगह लगाइएगा 10-15% बन जाएगा। यही होगा ना, या तो आप 10% बना लीजिए या तो 2% छोड़ दीजिए। तो कोई भी आदमी यही बात बोलेगा, सर 2% छोड़ो ना, हमको 10% वाला चाहे 15% का हिसाब चाहिए। तो वही बात है, पेशेंस करना है, सारे चीज़ पे व्यू बनता रहेगा, क्योंकि कब कौन सा सेक्टर इसके बीच में ना धमाल मचा देना कोई नहीं जानता। बाकी यूएस मार्केट में कंबल ओढ़ के रहिए, घी धीरे धीरे पीने का कोशिश करिए, लेकिन पीने दे ही नहीं रहा है। मतलब अब आप बोलोगे सर मतलब क्या, क्या होता है कि गर्म घी का गिलास अगर आपके हाथ में दे दे कटोरा, तो आप पी नहीं पाइएगा होठ जल जुल जाएगा समझ रहे। अब यूएस मार्केट में क्या है कि रिटर्न तो है, ऐसा नहीं है कि रिटर्न नहीं है, सबके पास रिटर्न बना हुआ है, लेकिन उतना भी मतलब फर्स्ट क्लास का रिटर्न नहीं बना कि आदमी उसको बेच दे। और गर्म की बात इसलिए है कि भैया मफांग में कोई सेलर ही नहीं है, बताइए वो गिरता है फिर भी सेलर नहीं है। अब जब कोई सेलर ही नहीं देख रहा है, आदमी बोल रहा तुम बेचे कैसे। अरे आप बेचने गए, अब कोई मान लो कुछ हो, आप बेचने गए, कोई बेचने वाला है ही नहीं, आप गए नहीं कि आपका हाथ से ले लिया, तो आप बेचने जाइएगा, नहीं जाइएगा। तो वही चीज़ है, कंबल ओढ़िए जो यूएस मार्केट का जो कटोरा है ना वो गर्म है घी का, तो उसको आराम से थोड़ा सा रुकिए, अभी उसका वहाँ देखिए क्या हो रहा है, कितना ऊपर जा रहा है नहीं जा रहा है, उसके बाद अपना निर्णय लेके काम करिए, हड़बड़ाइए नहीं। बाकी अपना मार्केट ऑटो सोटो जो है वो जापान का देख के दे तेजी, समझ रहे, दे तेजी, तो ये सब लास्ट में वो शांत हो गया। बुर्बक बनाने का चीज़ है ना। बाकी आईटी में आप लोग बोले हैं तो आईटी किसी का नहीं है आईटी भी जो है ना ट्रम्प चाचा से कम नहीं है। आईटी और सिल्वर यो ट्रम्प चाचा से कम नहीं, यो इतना पलटी मारता है ना कि हमारे मतलब बिहार राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश साहब इसको देख के शर्मा जाते हैं। वो तो अरे बाप रे बाप, वो तो आग लगा दिया है कौन, आईटी और सिल्वर इतना पलटी मारेगा, ट्रम्प साहब भी इसको देख के दंग रहते हैं। तो आईटी उटी में ठीक है, ऐसा नहीं है, वो किसी का नहीं सुनता है, तो बढ़िया है। उम्मीद करता हूँ कि मार्केट का व्यू बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर मैंने आपको बता दिया। बाकी सर देखो, पैसा आपका है, डिसीजन आपका है, बुर्बक वाला काम मत करिए कि ना कभी भी अगर मिस्टेक होता है, चाहे किसी से भी हो, हमसे हो आपसे हो, ठीक है, एक्सेप्ट कर लेना, समझदारी है, बात वहीं ख़त्म हो जाएगा, रगड़ा नहीं करने का, समझ गए। तो पैसा आपका है, डिसीजन आपका है। आप मेरे से व्यू मांगे तो मैंने व्यू बता दिया कि मैं अब रुकूंगा, थोड़ा वेट करूंगा, बस। नहीं तो रूल अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो रूल नंबर 13 लगा दीजिए, 2 दिन और वेट करिए, देखिए क्या होता है। अगर 2 दिन वेट करने में कुछ होता है तो ठीक है, और नहीं होता तो बहुत बढ़िया है, तो 2 दिन रुक जाइए। और आज एक झटका हुआ है, 2 दिन और रुकिए, 2-3 दिन, बस काम हो जाएगा। बाकी साहब ये मेरा स्विंग है, ड्यूरिंग मार्केट में डिस्कशन होता है, ये शॉर्ट स्विंग में है, भाई मौका नहीं मिल रहा है, नहीं दे पाएंगे, ठीक है, लेकिन चिंता मत करिए, सूद के समेत आपको दे दिया जाएगा। और ये तो अपना फ्री टेलीग्राम है TVS, जरूर ज्वाइन करके रखिए, और आप कमेंट्स करिए कि आपका व्यू कैसा है, क्या मैं कहीं गलत हूँ तो आप प्लीज़ सुधार सकते हैं मेरे करेक्शन को, अगर मैं सही हूँ तो बस रुक जाइए, कमेंट्स करिए कि आप वेट करिएगा कि तेज़ी करिएगा, क्या करिएगा। खाली वेट लिख दीजिएगा तो हम समझ जाएंगे कि हाँ भाई ये वेट करेंगे। तेज़ी करिएगा तो आप लिख सकते हैं कि नहीं सर हम तो तेज़ी करेंगे। कोई मंदी खेलने वाले हैं तो वो भी लिख दीजिए, सर मैं तो मंदी खेलूँगा। मतलब क्या है कि मज़ा आता है, कमेंट देख के ना भाई दिल खुश हो जाता है। बाकी कैसा लगा था लाइव का वीडियो, है ना, बढ़िया है, आप लोगों को अच्छा लगा, और क्या चाहिए। इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद जय भारत।